अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अमेरिका में ज़कात के हवाले से एक मसला पूछा जाता है और वो है 401 के फ़ंड पर ज़कात देना वाजिब है कि नहीं। तो उसका शॉर्ट आंसर ये है कि 401 के फ़ंड पर ज़कात देना वाजिब है। अब उलमा इस बारे में क्या राय रखते हैं और 401 के क्या होता है, ये मैं आपको अब डिटेल से समझाता हूँ। 401 के अमेरिका में रिटायरमेंट सेविंग प्लान है। कॉरपोरेट वर्ल्ड में कंपनीज में काम करने वाले लोग अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा 401 के फंड में डालते हैं और अक्सर कंपनीज उतना ही अमाउंट मैच करती हैं और वो भी उस फंड में उनके नाम पर डालती हैं और उस फंड में उनके नाम से वो पैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं, जिसे वो अपनी उम्र की 59 या 60 की एज के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले उलमा ये कहते हैं कि 401 के पर ज़कात इसलिए वाजिब है कि 401 के फ़ंड में जो आपने पैसे डाले हैं वो बाय चॉइस डालें, अपनी मर्ज़ी से डालें, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया। दूसरी बात कि हर साल उस पर ज़कात क्यों वाजिब हो रही है, वो ये है कि वो अमाउंट जो 401 के का है वो विड्रॉ कर सकते हैं, आप जब चाहें आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए वो आपकी सेविंग की तरह है और आप पर ज़कात वाजिब होती है। लेकिन अब उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? उलमा कहते हैं कि ज़कात हर साल 401 के कलेक्टेबल अमाउंट पर है। ये वर्ड याद रखिए, कलेक्टेबल। कलेक्टेबल का मतलब ये है कि जब आप 59 या 60 साल से पहले 401 के अकाउंट से पैसे विड्रॉ करते निकालते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट आप पर पेनल्टी लगाती है जो कि 10% है कि आपने अर्ली विड्रॉ किए। अब 10% मिसाल ले लीजिए कि $1,00,000 आपके पास हैं और आप जब अर्ली विड्रॉ करते हैं तो 10% उसमें से माइनस हो जाते हैं। अब जब आपके पास जब पैसे आते हैं तो आपके पास पैसे आने के बाद आपने टैक्सेस अदा करने हैं और टैक्सेस में आप किस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं ये वेरी करता है, अलग अलग क्राइटेरिया है उसका कि आप 20% में आ रहे हैं, 30% में आ रहे हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जैसे आप 30% टैक्सेस में आ रहे हैं तो 10% फेडरल पेनल्टी के और 30% टैक्सेस के। तो अगर $1,00,000 आपके पास 401 के फंड में है तो आपके 40% सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और आपके पास $60,000 कलेक्टेबल बनेंगे। तो इस तरह आपकी $1,00,000 पर ज़कात नहीं बनेगी, बल्कि आपका कलेक्टेबल अमाउंट सपोजली $60,000 है तो $60,000 के 2.5% होंगे $1,500। तो आपके $60,000